हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृतेन भाषांतरम। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क के लिए आता है। बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा सेंटेंसेस रहेंगे, लेकिन आप जो पहले 5 सेंटेंसेस लिखोगे वो कंसिडर किए जाते हैं। तो बी एक्यूरेट। यहाँ पे आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। सिंपल वर्डिंग्स यूज़ किया करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत वर्डिंग्स यूज करना। एंड लेट अस स्टार्ट द संस्कृतेन भाषांतरम। अब ये करने के लिए आप लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लर्न रहना ज़रूरी है, वो है कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। तो ये उपपद विभक्ति का टेबल है जो आप 9th में भी पढ़े हुए हो, लेकिन इसका रिवीजन ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो ठीक से इसको ज़रा सा देख लीजिए। ये अब मैं रीड करके नहीं बताऊंगी, जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट इज़ कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति का तो बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पे होता है, क्योंकि हर सेंटेंस में किस वर्ड की कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है वो कारक विभक्ति ही डिसाइड करेगा। उपपद विभक्ति के लिए फिर भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए, जैसे यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, इनके लिए ही उपपद विभक्ति यूज़ होती है। बट कारक विभक्ति का तो यूज़ हर सेंटेंस में होगा। और दूसरी बात है ये लकार टेबल। इस लकार टेबल का भी यूज़ आपको हर सेंटेंस में होगा, क्योंकि यही आपका वर्ब डिसाइड करता है। तो वर्ब डिसाइड करते वक्त आपको ये टेबल जो है बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें सारे लकार दिए हुए हैं और त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के लिए बॉक्स बनाया हुआ है। यानी ये वर्ड्स के लिए जो भी इनकी पोजीशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगी। और ये सहत होते के लिए जो पोजीशन रहेगी, इनके लिए इन 6 वर्ड्स को छोड़कर कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें और एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि अगर प्रेजेंट टेंस है कैसे पहचानना, तो नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। लंग लकार जो यानी पास्ट टेंस है वो कैसे पहचानोगे, जनरली यह, पूरा, ऐसे वर्ड आते हैं। यानी और सेंटेंस में दिया हुआ है कि बाबा हो गया, बीत गया, तब हम लंग लकार यूज़ करेंगे। लुट लकार फ्यूचर के लिए रहता है। लोट लकार ऑर्डर के लिए रहता है। यहाँ लोट लकार जो है वो ऑर्डर के लिए रहता है। और विधिलिंग लकार जो है वो रूल्स के लिए रहता है। करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं चाहिए, ये 2 वर्ड्स के लिए हमेशा जो है वो विधिलिंग लकार रहता है। तो लट लकार जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए, लंग लकार पास्ट टेंस के लिए, एंड लुट लकार फ्यूचर टेंस के लिए, लोट लकार ऑर्डर के लिए, एंड विधिलिंग लकार रूल्स के लिए रहता है। तो आगे हम जाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं घर को जाना चाहता हूँ। मैं, अहम, घर को गृहम, जाना चाहता हूँ के लिए गंतुम इच्छामि। जाते हुए मैंने सर्प को देखा। जाते हुए का मतलब है मैं जा रहा था तब, तो गच्छन आएगा जाते हुए के लिए गच्छन। मैं के लिए या मैंने के लिए अहम, सर्प को सर्पम, देखा अपश्यम। इसका और एक मीनिंग भी हो सकता है कि मैंने जाते हुए सांप को देखा। अगर सांप जा रहा है ऐसा मीनिंग है तो सेंटेंस बनेगा अहम गच्छन्तम सर्पम अपश्यम। यहाँ पे गच्छन्तम ये सर्पम के लिए आया है और पहले सेंटेंस के लिए अहम के लिए आया, इसलिए गच्छन बना। नेक्स्ट, वृक्ष पर, वृक्षे, बंदर वानरः, चढ़ता है, आरोहति। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट सेंटेंस। विद्या खर्च करने से बढ़ती है। तो विद्या के लिए वर्ड आएगा विद्या, और खर्च करने के लिए वर्ड आता है व्यये कृते। खर्च करना का मतलब है व्यय करना, तो व्यये कृते, खर्च करने के लिए ये वर्ड आएगा व्यये कृते। बढ़ती है के लिए आता है वर्धते। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।
गंगा नदी, भागीरथी, अपि कथ्यते, कहा जाता है के लिए आता है कथ्यते। उस बालक का नाम ऋषि कुमार है। उस, ये बालक का के लिए हम लेंगे बालकस्य, और उस ये प्रोनाउन रहने की वजह से हमको इसकी भी षष्ठी करनी पड़ेगी। तस्य बालकस्य नाम ऋषि कुमारः है के लिए अस्ति। नाउ नेक्स्ट, पेड़ से बहुत फल गिरते हैं। पेड़ से के लिए हम लिखेंगे वृक्षात्। बहुत फल, बहुत के लिए बहुनी, फल के लिए फलानी। अब फल नपुंसकलिंगी रहने की वजह से बहुनी ये वर्ड भी नपुंसकलिंगी आएगा। गिरते हैं बहुवचन, इसलिए पतंती। तुम सब कहाँ जा रहे हो? तुम सब के लिए वर्ड यूज़ करेंगे यूयम। सब के लिए सर्वे। कहाँ कुत्र जा रहे हो? गच्छथ। हिमालय भारत का पर्वत है। हिमालयः भारतस्य पर्वतः अस्ति। इस पुस्तक में निसर्ग की बहुत कविताएं हैं। अब ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इस पुस्तक में के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अस्मिन् पुस्तके। पुस्तक में के लिए पुस्तके, व प्रोनाउन रहने की वजह से अस्मिन्। नपुंसकलिंगी सप्तमी एक वचन। निसर्गस्य, निसर्ग की। बहुत, नैकाः या बहवः। कविताएं, कविताः है के लिए सन्ति। नेक्स्ट, चैत्र से पहले फाल्गुन होता है। चैत्र से पहले, तो इसके लिए पंचमी लेना पड़ेगा। पहले के लिए पूर्वम, फाल्गुन के लिए फाल्गुन मासः, होता है के लिए अस्ति। मैंने शिक्षक से गणित पढ़ा। मैंने यानी अहम, शिक्षक से शिक्षकात् गणितम अपठम, पढ़ा यानी अपठम। नेक्स्ट सेंटेंस, छात्र विद्यालय में पढ़ता है। छात्रः, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं का मतलब ये बहुवचन है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा छात्राः। विद्यालय में इन वर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे विद्यालये। पढ़ते हैं बहुवचन, इसलिए पठन्ति। उद्यान में यानी उद्याने, ये दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उद्याने। स्वच्छता अस्ति है के लिए अस्ति। उद्यान मनोरम होता है। उद्यानमम, उद्यानम मनोरमम, यहाँ पे सुंदरम, मनोहरम, रमणीयम, रम्यम, एनी वर्ड यू कैन यूज़। होता है यानी अस्ति। चंद्रमा आकाश में घूमता है। चंद्रमा के लिए भी चंद्रः, चंद्रमाः, शशि, निशापति, निशाकरः, ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आकाश में के लिए आकाशे, घूमता है भ्रमति। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर में नहीं है। वह के लिए हम यूज़ करेंगे सह। घर में यानी गृहे, नहीं है नास्ति या फिर न अस्ति। अपनी पुस्तक खोजो। अपनी यानी स्वयं की, तो उसके लिए हम अपनी पुस्तक, इन दोनों को मिलाकर एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्वपुस्तकम। अन्वेषय का मतलब है खोजो। ये वर्ड आपके लिए नया है, तो प्लीज़ ये वर्ड ज़रा सा ध्यान से याद रखो। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें, तो इसके लिए हम ये तीनों वर्ड के लिए एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सूर्य किरणाः। सर्वत्र, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्वत्र। फैलती है, प्रसरन्ति। सूर्य किरणाः सर्वत्र प्रसरन्ति। मनुष्य मार्ग पे चलता है। मार्ग में या मार्ग पे। मनुष्य चलते हैं। चलते हैं का मतलब है बहुवचन, इसलिए मनुष्याः मार्गे चलन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या खाते हो? तुम के लिए हम लिखेंगे त्वम। क्या, किम, खाते हो, खादसि। वह मेरे प्रिय अध्यापक है। वह यानी सह, मेरे यानी मम, प्रियः, प्रिय के लिए, अध्यापकः है के लिए अस्ति। अब यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे, हमारे इन वर्ड्स को अहम, वयम ऐसा लिखते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। वेदों को पढ़कर वह मनुष्य विद्वान हो गया। वेदों को यानी वेदान, यहाँ पे वेदन प्रिंट हुआ है, इट शुड बी वेदान।
वेदान पठित्वा, पढ़कर के लिए हम त्वा प्रत्यय यूज़ करते हैं, इसलिए पठित्वा, वेदों को वेदान पढ़कर पठित्वा, वह यानी सह मनुष्य विद्वान हो गया, ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम यूज़ करेंगे अभवत। नेक्स्ट, हे बालक यानी हे बालक ही यूज़ करेंगे। तुम यानी त्वम। सिंह को देखकर, सिंह को यानी सिंहम, देखकर यानी दृष्टवा। क्यों जोर से रोता है, क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड किमर्थम। जोर से इस वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे उच्चैहि, और रोता है के लिए रोदिषि, ये वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हे बालक त्वम सिंहम दृष्ट्वा किमर्थम उच्चैहि रोदिषि। ऐसा एक एक वर्ड अगर हम प्रॉपरली ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट यू नीड प्रैक्टिस। एटलीस्ट आप लोगों को ये बार बार सुनना चाहिए, तब समझ में आएगा कौन से वर्ड के लिए क्या अल्टरनेटिव वर्ड हमको यूज़ करना है। मैं मेरी पुस्तक लेकर आपके सामने पढ़ूँगा। मैं यानी अहम, मेरी यानी मम, पुस्तक यानी पुस्तकम, लेकर उसके लिए हम यूज़ करेंगे गृहीत्वा, आपके यानी भवतः या फिर तव, सामने यानी पुरतः, पढ़ूँगा ये फ्यूचर टेंस है इसलिए पठिष्यामि ये वर्ड आएगा। अहम मम पुस्तकम गृहीत्वा भवतः पुरतः पठिष्यामि। मैं स्वयं का काम स्वयं ही करता हूँ। मैं अहम स्वयं का काम, इन सारे वर्ड्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ एक ही वर्ड है, वो है स्वकार्यम। स्वयं ही इन दोनों वर्ड के लिए यूज़ किया है। स्वयमेव, करता हूँ के लिए आता है करोमि, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट, वह सुनकर, सुवचन सुनकर, वह सुवचन सुनकर उसका विचार बदल गया। वह सुवचन ये नपुंसकलिंगी है इसलिए हमको तद ये नपुंसकलिंगी लेना पड़ेगा। सुनकर के लिए श्रुत्वा वर्ड रहता है। उसका यानी तस्य, विचार यानी विचार बदल गया, तो विचार बदल का मतलब है चेंज इन द थॉट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे विचार परिवर्तनम। और हो गया के लिए हम यूज़ करेंगे अभवत। तत्सुवचनम श्रुत्वा तस्य विचार परिवर्तनम अभवत। मेरे विद्यालय में सब शिक्षक उच्च शिक्षित है। मेरे यानी मम, अहम नहीं यूज़ करना। विद्यालय में विद्यालये, सब सर्वे, शिक्षकाः यानी शिक्षक, उच्च शिक्षित यानी हाईली एजुकेटेड के लिए हम यूज़ करेंगे उच्च शिक्षिताः, है के लिए यूज़ करेंगे सन्ति। मम विद्यालये सर्वे शिक्षकाः उच्च शिक्षिताः सन्ति। भारतवर्ष में 6 ऋतुएँ होती है। भारतवर्ष में यानी भारतवर्षे 6 षट ऋतुएँ ऋतवः होती है सन्ति। भारतवर्षे 6 ऋतवः सन्ति। कोलाहल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ चाहिए वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे हमको विधिलिंग लकार यूज़ करना है, या फिर कर्तव्य ये वर्ड यूज कर सकते हैं। कोलाहलम नहीं के लिए न, और करना चाहिए के लिए कर्तव्यम। कोलाहलम न कर्तव्यम, ये कंस्ट्रक्शन इजी रहेगा। वह बालक गरीबों की सेवा करता है। वह यानी सह, बालक बालकः, गरीबों की दीनानाम निर्धनानाम सेवा करता है, इसके लिए हम सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है सेवते। ओके, ये वर्ब का मतलब ही है कि सेवा करना, तो सेवते एक वर्ड काफ़ी है। या फिर आपको अलग से लिखना है तो हम लिख सकते हैं सेवाम करोति, ऐसा भी लिखेंगे तो भी करेक्ट रहेगा, लेकिन आपके लिए जो इजी है वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, समर्थ को दान देना हमेशा बेकार है। समर्थ को, इसके लिए हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे समर्थेषु। दानम, दान देना यानी दानम, हमेशा सर्वदा। व्यर्थम बेकार, व्यर्थ होता है यानी व्यर्थम लिख सकते हैं। सर्वदा वृथा दानम समर्थेषु, ऐसा भी हम लिख सकते हैं।
वह कल विद्यालय नहीं गया। वह यानी सह। कल के लिए हम यूज करेंगे वह कल विद्यालय नहीं गया था। वह यानी सह। कल के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे यह। कल यानी यह, वह यानी सह, विद्यालय यानी विद्यालयम, नहीं के लिए न, अगच्छत। यह सह या फिर सह यह दोनों सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्यालयम न अगच्छत। नगर से बाहर जंगल है। नगर से बाहर यानी नगरात बहिः। वनम या फिर अरण्यम है के लिए अस्ति। नेक्स्ट सेंटेंस। सीता ध्यान से पुस्तक पढ़ती है। सीता के लिए सीता, ध्यान से यानी ध्यानेन पुस्तकम पठति। सीता ध्यानेन पुस्तकम पठति। पुरातन काल में गौतम नाम का राजा था। पुरातन काल में के लिए हम यूज़ करेंगे पुरा। गौतम नामनः, गौतम नामनः, गौतम नाम का के लिए हम गौतम नामनः ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे। राजा था के लिए राजा अभवत्। अभवत् ये क्रियापद रहेगा। पुरा गौतमः नामनः राजा अभवत्। पिता को आदरयुक्त प्रणाम कर वह बोला। पिता को यानी पितरम। आदरम आदरयुक्तम के लिए हम यूज़ करेंगे सादरम। प्रणाम करके प्रणम्य। वह बोला, वह के लिए सह, बोला के लिए अवदत्। पितरम सादरम प्रणम्य सह अवदत्। मोहन खाना पकाकर लाओ। अब ये लाओ ये जो है ये ऑर्डर है। मोहन तो ये एड्रेसिंग है, इसलिए मोहन खाना पकाकर लाओ। तो यहाँ खाना के लिए भोजनम ये वर्ड रह गया है, मैं टाइप करती हूँ भोजनम पक्त्वा आनय। ओके, भोजन पकाकर लाओ, ये है सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस लेट अस सी। हरि उद्यान में फूलों को देखकर प्रसन्न होता है। हरि उद्यान में के लिए उद्याने, फूलों को यानी पुष्पाणि, देखकर दृष्ट्वा प्रसन्नः भवति, प्रसन्न होता है। हरि उद्याने पुष्पाणि दृष्ट्वा प्रसन्नः भवति। वह हंसती हुई सारा काम करती है। वह यानी करती है, इसके लिए हमको ये स्त्रीलिंग ये समझ में आता है, इसलिए सा लेंगे। हंसती हुई के लिए वर्ड आता है हसंतिम। एव हंसते हुए ही, इसलिए एव। सारा यानी सर्वम, काम कार्यम करोति। सा हसंतिम एव सर्वम कार्यम करोति। नेक्स्ट सेंटेंस। आकाश में मेघों को देखकर मोर नाचते हैं। नाचने लगा, ये एक्चुअली नाचने लगा चाहिए, नाचते नहीं, नाचने लगा। आकाश में के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आकाशे। मेघों को यानी मेघान, देखकर दृष्ट्वा, मयूरः नाचने लगा, इससे हमको पास्ट टेंस इंडिकेट होता है, इसलिए अनृत्यत ये पास्ट टेंस वाला वर्ब हम यूज़ करेंगे। अध्यापक कक्षा में गणित का उदाहरण पढ़ाते हैं। अध्यापक यानी अध्यापकः, कक्षा में यानी कक्षायाम, या फिर कक्षे ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। गणित का यानी गणितस्य। उदाहरण, उदाहरण के लिए उदाहरणम। पढ़ाते हैं यानी पाठयति, ये सिंगुलर है, रिस्पेक्टफुल है लेकिन सिंगुलर है। अब आगे का सेंटेंस। भारत का किसान, भारत का किसान गांव में सुख से रहता है। भारत का यानी भारतस्य, किसान कृषकः, गांव में ग्रामे, सुख से सुखेन रहता है के लिए वसति।
भारतस्य कृषकः ग्रामे सुखेन वसति। दो छात्र आपस में वार्तालाप करते हैं। दो छात्र यानी द्वौ छात्रौ, आपस में के लिए परस्परम, वार्तालाप वार्तालापम, कुरुतः, यहाँ पे आपको वर्ब की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये द्विवचन में आता है, इसलिए कुरुतः। वहाँ गुफा में निश्चित ही शेर रहता है। वहाँ का मतलब है तत्र। गुफा में यानी गुहायाम, निश्चय ही यानी ध्रुवम या फिर निश्चितम, सिंह यानी शेर रहता है के लिए हम यूज़ करेंगे वसति। ध्रुवम तत्र, यहाँ पे एक वर्ड रह गया है तत्र। तत्र तत्र का मतलब है वहाँ पे, और बाकी सब फिर ठीक है। तत्र ध्रुवम या फिर निश्चितम ही गुहायाम सिंहः वसति। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले हमारा देश धन धान्य से तथा ज्ञान से संपन्न था। पहले के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे पुरा। हमारा यानी अस्माकम, देश देशः, धन धान्य से धन धान्येन, तथा के लिए तथा वर्ड ही रहेगा। ज्ञान से ज्ञानेन, समृद्ध था समृद्धः आसीत्। पुरा अस्माकं देशः धन धान्येन तथा ज्ञानेन समृद्धः आसीत्। पराक्रमी क्रांतिकारकों के बलिदान से हमें स्वातंत्र्य मिला। पराक्रमी क्रांतिकारक, इनके लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। पराक्रमी क्रांतिकारक का नाम बलिदान से, इसलिए हम तृतीया यूज़ करेंगे बलिदानेन। ही यानी एव, अस्माभिः यानी हमको स्वातंत्र्य मिला जो है वो अस्माभिः स्वातंत्र्यम प्राप्तम, यानी हमने स्वातंत्र्य प्राप्त किया। पराक्रमी क्रांतिकारकानां बलिदानेन अस्माभिः स्वातंत्र्यं प्राप्तम। नेक्स्ट सेंटेंस, गांव से बाहर नदी बहती है। तो बाहर के लिए हमेशा पंचमी यूज, ये उपपद वाला एग्जाम्पल है। ग्रामात बहिः, इसलिए ग्रामात हमेशा पंचमी में, बहिः के लिए पंचमी यूज करनी पड़ेगी। बाहर का मतलब है बहिः। एक नदी, एका नदी, बहती है यानी बहती, ग्रामात बहिः एका नदी बहती। राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं? रामः श्यामः च, यहाँ पे च जो है ये पूरा रहना चाहिए, हलंत नहीं। रामः श्यामः च कुत्र यानी कहाँ पे, और वर्ब जो है वो रहेगा जा रहे हैं के लिए गच्छत, क्योंकि ये द्विवचन है, एक राम और एक श्याम। रामः श्यामः च कुत्र गच्छतः। वसंत ऋतु में पक्षी मधुर मधुर कूजते हैं। वसंत ऋतु में के लिए वसंत समये या फिर वसंते, वसंत काले। पक्षी के लिए पक्षिणः या फिर खगाः। मधुर मधुरम के लिए मधुरम, कूजन करते हैं उसके लिए आएगा वर्ड कूजंती। तो इस तरह से हमने 50 सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट किए हैं। इसमें आपको और कुछ सजेशंस अगर है, आपको किस तरीके से चाहिए या और कुछ एडिशनल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. Thank you once again.